75 ट्रेड 1 सेटअप 0 एक्सक्यूजेस। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 75 ट्रेड चैलेंज विद डिसिप्लिन। और इस चैलेंज के दौरान अगर एक भी रूल ब्रेक होता है किसी भी सिंगल ट्रेड में तो मुझे ये चैलेंज रीस्टार्ट करना होगा फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड। और अब देखना ये है कि क्या मैं इन 75 ट्रेड में अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं। सो हाय गाइस, माय नेम इज अनविक चौहान। तो गाइस मुझे भी ट्रेडिंग में लगभग 4 साल हो चुके हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए मुझे फॉरेक्स में 2 साल हुए हैं। और मैं भी अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से यही बात बोलूँगा कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की नहीं होती, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की होती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अगले 75 ट्रेड में मैं अपने डिसिप्लिन को और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को टेस्ट करूंगा या कह सकते हैं बेटर करूंगा। और ये जो चैलेंज है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट चैलेंज नहीं है, ये एक डिसिप्लिन चैलेंज है। तो इस चैलेंज में देखो जो भी रूल्स हैं वो मैं एक बार उन सभी रूल्स को ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं इस चैलेंज में, ठीक है। सो द रूल नंबर 1 इज स्टिक टू 1 सेटअप। मतलब मुझे इस पूरे चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ अपने ही सेटअप को ट्रेड करना है, ना ही कोई रैंडम एंट्री चाहिए, ना ही कोई फोमो ट्रेड चाहिए, ठीक है। और ना ही किसी के कहने पे कोई ट्रेड करना है, बस जो भी मेरा सेटअप है, जब मेरा सेटअप बनेगा तो मुझे ट्रेड करना है। तो ये मेरा रूल नंबर 1 है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2 अब मेरा क्या रहेगा, रिस्क पर ट्रेड। मतलब मुझे हर ट्रेड में अपने रिस्क को फिक्स रखना होगा। अब चाहे कितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो किसी भी ट्रेड में, ठीक है, कि ये इतना चल जाएगा, इसमें 90% प्रोबेबिलिटी, जितनी मर्जी चाहे 100% प्रोबेबिलिटी वाला क्यों ना ट्रेड हो, लेकिन रिस्क सेम रहेगा बिकॉज हमारा कैपिटल बचाना इस फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। सो द रूल नंबर 3 इज डेली ट्रेड लिमिट। मतलब एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं वो पहले ही डिसाइड रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरी जो नंबर ऑफ ट्रेड लिमिट है वो फिक्स है 3 ट्रेड की। अब अगर मैं एक भी ट्रेड उससे ज़्यादा कर दूंगा तो वो ओवर ट्रेडिंग में चले जाएगा, यानी कि रूल ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 3 ही ट्रेड करने हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। नाउ द रूल नंबर 4 इज डेली लॉस लिमिट। अब देखो डेली लॉस लिमिट से मतलब ये है कि हमें एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस लेना है ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा जो मैक्सिमम लॉस लिमिट रहेगी इस चैलेंज के दौरान वो रहेगी $60 की। मतलब अगर मुझे किसी भी दिन $60 का लॉस हो जाता है तो मैं उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, सिस्टम क्लोज कर दूंगा, मुझे ट्रेड फिर उस दिन नहीं करना है। क्योंकि देखो कल आ जाएंगे दोबारा, क्योंकि कल भी मार्केट रहेगा तो कल ट्रेड कर लेंगे, लेकिन आज बड़ा लॉस नहीं करेंगे, आज बिग लॉस बिल्कुल भी नहीं करना। आज क्या पता मार्केट खराब हो या कुछ भी चीज़ हो सकती है, एनी रीज़न, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तो मैं खुद भी पता रहेगा कि क्या कोई भी रीज़न रह सकता है। तो मतलब कुल मिला के है कि कोई भी बड़ा लॉस नहीं करना। जब भी डेली लॉस लिमिट हिट हो जाती है तो उसके बाद ट्रेडिंग को बंद कर देना है, सिस्टम क्लोज कर देना, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। अब देखो रूल नंबर 5 है हमारा वेट फॉर A+ सेटअप। मतलब अब देखो मार्केट क्या है कि हर मिनट अपॉर्चुनिटी देता है, तो ये इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर मिनट में ट्रेड करें। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने A+ सेटअप का वेट करना होगा कि जब तक हमारा A+ सेटअप नहीं बन जाता तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर हमारा A+ सेटअप नहीं बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन ट्रेड ही नहीं करेंगे अगर सेटअप नहीं बनता है तो, ठीक है। नाउ द रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब रूल नंबर 6 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब रूल नंबर 6 का मतलब देखो क्या है कि इफ़ एनी रूल विल बी ब्रेक देन वी हैव टू रीस्टार्ट द चैलेंज, ठीक है। मतलब अगर एक भी रूल, अगर जैसे कि ये अपने हैं, एक सेकंड कहाँ गया टूल, ये रहा। मतलब अगर एक भी रूल इन 5 में से, ये जो 5 रूल्स हैं, इन 5 रूल में से एक भी रूल ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमें इस चैलेंज को रीस्टार्ट करना होगा। ये मतलब है रूल नंबर 6 का, ठीक है। तो एक भी रूल ब्रेक नहीं करना, और अगर ब्रेक करते हैं तो हमें चैलेंज रीस्टार्ट करना होगा फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। तो ओके, अब देखो इस चैलेंज में जो भी रूल्स होने वाले थे वो मैं सभी बता चुका हूँ। अब देखो मेरा गोल इस चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, मेरा गोल है इसमें अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट को बिल्ड करना या डेवलप करना कह सकते हैं, ठीक है। सो देखो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग में अपने डिसिप्लिन को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप लोग भी इस चैलेंज को जो है ले सकते हो। और जो भी कोई इस चैलेंज को ले रहा है तो वो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना डिसिप्लिन ओवर प्रॉफिट्स, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं हर दिन चैलेंज का अपडेट शेयर करूंगा। और एंड में मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि देखो प्रॉफिट्स तो मार्केट देता है बट डिसिप्लिन ट्रेडर ही बनाता है।